कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. First of all, I would like to congratulate all of you. तो आप सब भागवतम क्लास में आए, वो भी संडे के दिन. एंड ये संडे वेरी स्पेशल है. कल रात को गरबा खेलते हुए बहुत लेट में सोए होंगे, फिर भी आप आए हुए. Of course, I don't think so you will play, but still आप आए हैं तो आप पैलाडियम कांग्रेगेशन हो, स्पेशल कांग्रेगेशन है ना. ताली बनता है इसके लिए. साउंड से भी परेशान हो सकता है, करेक्ट. उसके बावजूद भी आप आए, मतलब तब तबानी बढ़ेगी आपको. गुड. तो जो दूसरे आपके नेबर्स होंगे वो भी पूछ रहे हैं क्या हो गया आपको. तो यहाँ पे मुनि लोग पूछ रहे, ऋषि मुनि लोग पूछ रहे, इतने यंग थे, पूरे शत्रु लोग अपने आप आके कर दे रहे, कोई टेंशन नहीं है, नदियां पूरी बह रही है, मिनरल्स है, रिचेस है, ग्रेन्स है, पशु है, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर भी उन्होंने क्यों छोड़ा. ये क्वेश्चन आपको भी कभी पूछा किसी ने? नहीं पूछा. हम लोगों को पूछते हैं, प्रभु जी क्या हुआ आपके साथ? इतना अच्छा पढ़े लिखे आप, इंजीनियरिंग किया है, अच्छा जॉब था, कुछ चक्कर था क्या? कुछ प्रॉब्लम था क्या? यस, व्हाटएवर. तो ये क्वेश्चन परीक्षित महाराज को भी, सॉरी शौनक ऋषि को भी, शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी को पूछते हैं कि क्या कारण था कि वो छोड़ दिया उन्होंने, ऐसे क्या हुआ था उन्होंने छोड़ दिया. क्योंकि ये जो लैंड है, जो भारतवर्ष है, वो त्याग करने का लैंड है. जैसे कि भरत महाराज भी परीक्षित महाराज जैसे ही थे. उन्होंने क्यों छोड़ दिया? He was also 24 years old. चैतन्य महाप्रभु भी 24 years के थे. हमारा एवरेज टेम्पल ज्वाइनिंग 24 years होता है. तो जब भरत महाराज ने भी त्यागा था तो सेम क्वेश्चन पूछा था. उनके त्यागना इतना ग्लोरीफाइड है, इतना अप्रिशिएटेड है, भागवतम के पेजों में उनका नाम लिखा है, और उनका त्यागना इतना ग्लोरीफाइड है कि पूरा पृथ्वी को उनके नाम पे रख दिया. भारतवर्ष, उससे पहले वो इलाव्रत वर्ष था, तो उनके बाद, उनका त्यागने के बाद उसको रख दिया भारतवर्ष. तो उनके नाम पे पूरा फेमस हो गया. ऐसा उन्होंने क्या, क्यों, कैसे त्याग दिया? तो बहुत सारे राजाओं ने त्यागा, लेकिन भरत महाराज का त्यागने का एक अलग ही लेवल है, अलग ही बेंचमार्क है उनका. उनका भी राज्य में सारे संपन्न थे, सारे राजा अपने आप, दुश्मन अपने आप आके कर देते थे, कोई कमी नहीं थी दुग्ध की या नदी की या मिनरल्स की. आजकल मिनरल्स की बहुत कमी है, उसको बोलते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स. रेयर अर्थ मटेरियल्स इतनी कमी है, आपके मोबाइल में वगैरह वो यूज करते हैं, लैपटॉप्स में, टेक्निक गैजेट्स में. तो वो बाय एंड लार्ज अभी अर्थ पे चाइना में पाया जाता है. तो चाइना हैज स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग रेयर अर्थ मटेरियल्स. उन्होंने स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट करना. तो पूरा वर्ल्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा. और मिनरल्स अभी आ नहीं रही फ्रेश. सारा जो हमने 200 साल में जो भी कंज्यूम कर लिया, अभी फ्रेश मिनरल्स नहीं है. लेकिन इनके टाइम में ऐसा नहीं था, फ्रेश मिनरल बनते रहते थे, तो कोई कमियां नहीं थी. ओके. तो भरत महाराज ने कैसे तोड़ दिया? ऐसे तोड़ा जैसे कि हमने सुबह हम पेट साफ करके निकल जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता, ऐसे निकल जाता है. करेक्ट? एवरीवन डज इट लाइक. उसी तरह से उन्होंने पूरा राज्य को त्याग दिया. बीवी, बच्चे, राज्य, घोड़ा, हाथी, मिनिस्टर्स, फॉलोअर्स. इंस्टाग्राम इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं ना. जब तक हम पकड़े रहेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगा.
लेकिन पकड़ना जरूरी है, लेकिन कब तक पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, दैट इज द आर्ट ऑफ गृहस्था, दैट इज द आर्ट ऑफ गृहस्था जो हमें वर्णाश्रम में सिखाया जाता है। वो आर्ट को हमें प्रभुपाद से सीखना चाहिए। वो आर्ट क्या है, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सैंडविच प्रोग्राम। पकड़ना, कैसे पकड़ना है चाहिए ना, वी कैन नॉट गिव इट अप, नो। हम थोड़ी परीक्षित महाराज है या भरत महाराज है या प्रभु जी थोड़ी है तो पकड़ना है ना, कैसे पकड़ना है, वो है सैंडविच प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है, दिखाइए सैंडविच प्रोग्राम, दिखाइए ना सैंडविच प्रोग्राम। सब लोग, हाथ है सबका, सैंडविच प्रोग्राम। सैंडविच में क्या होता है, ऊपर एक ब्रेड लेयर होता है, नीचे एक ब्रेड लेयर, बीच में स्टफिंग होता है। तो ये सैंडविच क्या है, सुबह साधना एंड शाम को साधना। बीच में आपको जो भी करना है, बिजनेस या पढ़ाई या स्कूल या कॉलेज या अपनी फैमिली लाइफ, ये सैंडविच प्रोग्राम आपका चलता रहेगा और टेस्ट भी रहेगा। नहीं तो गृहस्थ लाइफ बहुत पेनफुल है, बहुत प्रिकिंग है। आप टेंपल आना चाहते हैं लेकिन आपकी पत्नी या पति आना नहीं चाहते दुखी नस पे मैंने हाथ रख दिया सॉरी पैर रख दिया ये भक्तों की दुख है ये। हम आना चाहते हैं, बच्चे नहीं आना चाहते, बच्चे आना चाहते, पेरेंट्स नहीं आना चाहते, सब लोग आना चाहते हैं लेकिन हर बार नहीं आ पाते तो इसलिए ये सैंडविच प्रोग्राम चलाना बहुत जरूरी है। ये सैंडविच प्रोग्राम करने से हम टिके रहेंगे, अटैच नहीं रहेंगे, और जब मौका मिलेगा उसको आसानी से छोड़ सकते हैं। जब तक छोड़ नहीं सकते तब तक हम चढ़ नहीं सकते। जैसे कि आपको चढ़ना है ना, आपने पैर में और एक वेट बांध लिया है, तो गृहस्थ आश्रम इज लाइक दैट। आप अकेले चल रहे कोई दिक्कत नहीं, अकेले भाग रहे कोई दिक्कत नहीं, बट गृहस्थ आश्रम यहाँ पे और एक, यहाँ पे और एक, यहाँ पे बिजनेस है ना, सब फैमिली मेंबर्स को उठा के चलना है। बट अगर सैंडविच प्रोग्राम है तो क्या होगा, वो वेट आपको पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? वेट आपको पता नहीं चलेगा। वेट है, आप अटैच भी है लेकिन फिर भी अटैच नहीं है। आप दौड़ रहे हैं, एंड कभी कभी प्रभु जी से भी ज्यादा जल्दी जोड़ देता है करेक्ट नो? सो दैट इज द पावर ऑफ द सैंडविच प्रोग्राम। इसको कुछ भी करके आपको हर दिन करना ही पड़ेगा, वॉट एवर वे। आप 4 माला कर रहे हो, 8 माला कर रहे हो, 16 माला कर रहे हो, फर्स्ट हाफ में, मॉर्निंग हाफ में कभी भी उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कुछ भी हो, आपका काम करके या काम करने से पहले ये जो साधना है, जो भी अंग है, वो करना बहुत जरूरी है। एंड शाम को अगेन थोड़ा रीडिंग कर लीजिए, थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, सबको बिठा के थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, थोड़ा प्रसाद पाइए फैमिली के साथ। ये करना इट्स क्रक्स। अगर नहीं होता तो अटैचमेंट बढ़ जाता है, वेट बढ़ने लगता है। सडनली आप 1-2 महीने वो साधना ठीक से नहीं कर पा रहे तो सडनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं आपको। हैव यू सीन दैट? आपके लाइफ में साधना में थोड़ा कमी हुआ था तो बहुत भारीपन था, बच्चा जो पहले मानता था नहीं मान रहा जो खाना ठीक से बनता था आजकल नहीं बन रहा है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम, करेक्ट नो? इसलिए सैंडविच प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? बहुत जरूरी है। इसलिए हमने भक्ति कुटीर शुरू किया। नहीं तो जो पास में आते वो टेंपल में आते, लेकिन बाकी लोग का क्या करें? तो राजेंद्र प्रभु ने मर्सीफुली आप सबको एक अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि वहां पे जाके आप वो सैंडविच प्रोग्राम करें। सुबह गए, शाम को गए, नहीं, व्हेनेवर यू वांट, करेक्ट नो? एंड उनको भी मौका मिलता है, जहां होस्ट है वो भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें, करेक्ट नो? बोलने से उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, जो सुनने उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, दोनों को इंप्रूवमेंट हो जाता है। परीक्षित महाराज सुन के चले गए, सुखदेव गोस्वामी सुना के चले गए। सो ये प्रोग्राम हमारा है, सुनाना है, सुनना है। पहले सुनना है, उसके बाद ऑथोराइज हो तो सुनाना है, तो नहीं तो मैं यस, वी शुड बी इंटरेस्टेड टू स्पीच। जब सुनेंगे ना तो रुक नहीं पाएंगे अपने आप को, रोक नहीं पाएंगे अपने आप को।
बताना चाहते हैं। अगर वो फील नहीं हो रहा तो आप प्रीचर नहीं बन सकते। सुना मतलब आपको बोलना है, मतलब सुना है मतलब आपको बोलना है। आप बोल नहीं रहे मतलब आपने सुना नहीं है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ सुनना, दैट इज इफेक्ट ऑफ लव। आपने बीवी का सुना है मतलब एक्शन होना चाहिए, दैट इज सुनना। एग्जाम्पल लाइटर नोट, सुनना मतलब एक्शन। तो आपने सुना है प्रभुपाद के बारे में भागवतम में, मतलब एक्शन। एक्शन मतलब सैंडविच प्रोग्राम अपने घर पे ही होगा, और जितना घर पे हो सकता है मैं उतने घर पे सैंडविच प्रोग्राम करके रहूंगा। वो स्पिरिट होना चाहिए। जैसे कि मोटा भाई, उन्होंने ठान लिया, उनके पास 0 कस्टमर्स थे 2016 पे, अभी मोर देन 50% कस्टमर्स जियो के हैं। क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी। अगर वो मटेरियलिस्ट होके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर सकता है, हम अपने लेवल पे कृष्णा के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रभुपाद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना हमें सोचना चाहिए। जो खुशी, जो आनंद हमको मिला, तो ये खुशी आनंद दूसरों को भी प्रदान करना चाहिए। वो भी क्यों ऐसे परेशान हो रहे ग्रस्त लाइफ में, उनको भी आनंद देना चाहिए। वो होता है वैष्णव। वो क्या है? पर दुखा, बोलिए, पर दुखा दुखी। वो ही इज अनहैप्पी सीइंग अदर्स अनहैप्पी। अभी हम क्या है? पर दुखी सुखी। झगड़ा चल रहा है। तो बिग बॉस क्या है? वही तो है, झगड़ा देखना, फाइट्स देखना, प्रॉब्लम्स देखना, रोना देना देखना हमको अच्छा लगता है। उसको चेंज करके वो सारा एक्शन जो है भागवतम में है, सेम एक्शंस बट कनेक्टेड विद कृष्ण। सेम एंटरटेनमेंट जो आपको उसमें मिलेगा, बिग बॉस में मिलेगा, वही सेम एंटरटेनमेंट भागवतम में भी मिलेगा। बट ये आपको प्यूरिफाई करेगा, ये आपको अटैचमेंट से दूर रखेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी बिग बॉस, अनुपमा आपको एंटेंगल करेगा। उस एक्टर्स को कुछ हुआ, आपको इफेक्ट होगा। उस सीरियल में उस किरदार को पति चला गया तो आपको इफेक्ट होगा। आपका पति इधर है लेकिन आपको इंपैक्ट पड़ेगा वो, बिकॉज आपका अटैचमेंट उस किरदार के ऊपर है। रात को सपने उसके आएंगे, लेकिन सैंडविच प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? रात को हम क्या पढ़ेंगे? कृष्णा बुक पढ़ेंगे। तो ये सब पे टाइम ही नहीं मिलेगा हमको। तो ये सैंडविच प्रोग्राम बहुत जरूरी है। कुछ भी हो आप कर लीजिए, देन आपका गृहस्थ लाइफ गृहस्थ जैसे रहेगा। नहीं तो ग्रह मेरी बन जाएगा, कलह बन जाएगा, पेनफुल बन जाएगा। देन आपके आके देन प्रभु जी के साथ बोलेंगे, प्रभु जी ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, पूरा कंटाल हो गया, मैं सब छोड़ के आ जाना चाहता हूँ, आ जाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल जो नहीं कर सकते आप, सब लोग भाग्यवान नहीं है। तो परीक्षित महाराज ऐसे कैसे छोड़ दिया? ये 2 वर्ष थे जो हमें डिस्कस करना है। तो अगर आप देखेंगे एक वर्ड, एक स्टेटमेंट में प्रभुपाद कहते हैं, एनिमल्स, पशुओं और ह्यूमन बींग्स एक साथ खुश रहते थे। अभी रिसेंटली यूपी में आपने देखा होगा, भेड़िया आके बच्चों को खा लेता है। साउथ में प्लांटेशंस होते हैं, वेजिटेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, एलिफेंट्स आके पूरा नष्ट कर देता है। उनका एरिया में जाके हमने अपना बिजनेस चला दिया। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एनीवेज है। इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, पैलेस्टीन इसराइल हो रहा है, यूक्रेन रशिया हो रहा है, तू मैं हो रहा है, ऑनलाइन लड़ाई चल रही है। करेक्ट, ऑनलाइन में क्या चल रही है? जो लड़ाई होती है वो ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑन कॉन्ट्ररी एनिमल्स का साथ भी हम बिड़ रहे हैं, और इतना हालत खराब हो गया, ग्रेन्स नहीं है, दुग्ध नहीं है, फल नहीं है। नाइजीरिया, अफ्रीकन के 2 कंट्रीज है, दूसरा कंट्री में जिम्बाब्वे, वो 2 कंट्री उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ एनिमल्स है जो इंडेंजर्ड है, बहुत लुप्त है, बहुत कम है, उनको काट रहे हैं। एलिफेंट्स को काट रहे हैं, जिराफ को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं?
क्योंकि उनको खाने के लिए अन्न नहीं है। जस्ट इमेजिन, एक जगह पे प्रभुपाद कहते हैं एटलीस्ट बारिश के लिए आप हरे कृष्णा मंत्र का जप कीजिए। ये हरे कृष्णा मंत्र का जप करेंगे तो एटलीस्ट बारिश होगा, बारिश होने से अन्न का कोई कमी नहीं होगी, आपको मांस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतने लो लेवल का कंडीशन में पहुंच गए, जस्ट इमेजिन। लेकिन परीक्षित महाराज के टाइम में ऐसा नहीं था। एवरीथिंग वाज इन अबंडेंस। कलयुग की परीक्षित महाराज के टाइम में जाने की जरूरत नहीं है। इवन ब्रिटिशर्स आने से पहले, मुगलों के कम होने के बावजूद भी इतनी ऑपुलेंस था। एक ब्रिटिशर अपने डायरी में लिखता है सूरत के बारे में। सूरत जानते हैं आप? सूरत एवरीवन गए सूरत आप लोग? सूरत के बारे में लिखते हैं कि सूरत में इतना सोना है कि वो अपने घर में ऐसे रखते हैं, बोल जैसे अनाज रखते हैं घर पे पुराने सामने, ऐसे सूरत में सोना रखता है। और वे नहीं करते, ऐसे भर के दे देते हैं। हम चास पिलाते हैं लोगों को या पानी पिलाते हैं, वैसे वो भर के दे देते हैं। दैट वाज द रिचनेस ऑफ वन इनसिग्निफिकेंट स्मॉल सिटी ऑफ गुजरात। जब कलयुग का इतना प्रोग्रेस हो चुका था। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज है। वो ऑपुलेंस, वो रिचनेस कैसा था, क्यों था बताइए? इतनी ऐश्वर्य क्यों था उनके लिए? अब अभी क्यों नहीं है उनके पास, क्यों था बताइए ब्रो जी। राजा ईमानदार था। ईमानदार से आ जाएगा राजा भगवत राजा भगवत भक्त था। भगवत भक्त मतलब 16 माल। बाकी द बिगिनिंग ऑफ भगवत भक्त मीन 16 राउंड्स। तब वो सैंडविच आपका टेस्टी रहेगा, नहीं तो थोड़ा नमक कम होगा, स्वीट ज्यादा होगा। आप 4 माला करेंगे, 8 माला करेंगे तो तभी टमाटर ज्यादा होगा। लेकिन 16 माला करेंगे तो वो बहुत टेस्टी रहेगा। तो राजा भगवत भक्त था। अगर एक राजा भगवत भक्त हो गया तो पूरा पृथ्वी ऐश्वर्य से भर गया। तो अगर गृहस्थ आश्रम में जो भी राजा मानते हैं, हस्बैंड और वाइफ, जो भी अपने को राजा मानता है, अगर वो भक्त बन जाता है या भक्त बन जाती है तो क्या होगा बोलिए? अबंडेंस इज द राइट वर्ड प्रभु यूज्ड। अबंडेंस मींस एक्सेस। जस्ट इमेजिन। फिर भी उसके बावजूद भी हम नहीं करना चाहते, तो हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं, कितने महामूर्ख हैं, है ना? सैंडविच खाने से हम इतने हो जाएंगे, फिर भी हम नहीं कर रहे। यहाँ पे जो लोग हैं उनको पता है सब, करेक्ट। जो बाहर लोग हैं उनको पता भी नहीं है, वो कर नहीं रहे तो पता चलता है, ठीक है। लेकिन जो हम पहचानते हैं इसको, हम जानते हैं इसको, उसके बावजूद भी हम कर नहीं पा रहे। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। तो इसको हमें सीरियसली प्रैक्टिस करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, ऑडियंस जो है वो बहुत अटेंटिव है। कौन है ऑडियंस यहाँ पे? शुनकादि ऋषि, एंड वो बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं। दे आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस। उसकी वजह से क्या होता है, शौनकादि ऋषि लोग पूछते हैं तो सुत गोस्वामी को मजा आता है बोलने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे आप? सुनने के इच्छुक को तो बताने की उत्सुकता बढ़ती है। पूछना भी है, क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन आपको पता है आंसर। जैसे अर्जुन को सारा गीता का ज्ञान ऑलरेडी पता कि नहीं पता था? हर मिलेनियम में, हर युग में भगवान उनके साथ ही आते थे, ये सेम रिपीट होता रहता है। फिर भी वो भूल गया। क्यों भूल गया?
बुला नहीं, एक्टिंग कर रहा है ताकि हम जैसे बुलों को याद दिलाया जाए। तो ऐसे जो यहां पे 16 माला जो कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए पूछना पड़ेगा। नहीं है सब 16 माला करते रोज, नहीं तो संडे को कौन आता है अगली बार? नहीं, जो जो यहां पे सुन रहे हैं उनके लिए पूछना पड़ेगा। एग्जाम्पल, वो है भक्तों का क्वालिटी। भक्तों का क्वालिटी क्या है? तुष्यंती च रमन्ति च बोधयन्तस परस्परम माम नित्यम। वो सैंडविच का रिलेशमेंट कैसे आएगा? हम अकेले खा रहे हैं एक लेवल है, लेकिन हम सब मिलके खा रहे हैं तो उसका एंजॉयमेंट अलग लेवल है, या 100 गुना ज्यादा है। जैसे नॉर्मली आप प्रसाद पाते हैं, लेकिन टेंपल में आके प्रसाद पाएंगे, या आप फार्म में जाके सबके साथ प्रसाद पाएंगे, या वृंदावन धाम में बैठ के प्रसाद हम पाएंगे। इट गेट्स मल्टीप्लाइड। कथा सुन के, वृंदावन आपका सीजन आ रहा है, अभी जा रहे सब लोग वृंदावन को, कौन नहीं जा रहा है? तो वृंदावन जाना बहुत जरूरी है। इस वृंदावन में जाएंगे तो राधा रानी हमको उस वृंदावन में बुला लेंगे। ऑफ कोर्स ये वृंदावन और वो वृंदावन डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, बट हमें प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए भक्तों के संग जरूरी है। भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन है। यस, आप क्वेश्चन नहीं पूछे तो मैं पूछ लेता हूं। भक्तों के संग रहेंगे तो क्या होगा? माया से बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? क्या होगा? क्या होता क्या है भक्तों के साथ रहने से? डिटैचमेंट आएगा। ओके, और क्या होता है? भगवान से प्रेम बढ़ेगी और सततम कीर्तयन्तम। ओके, फेयर एनफ। देन नॉलेज आएगा, मिलेगी, और रुचि आएगी, टेस्ट आएगा, आसक्ति आएगी, देन भाव आएगा, प्रेम आएगा। और शांतिपरायण प्रभु जी क्या आएगा? भक्तों के साथ रह के क्या होगा? जीवन बदल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और कन्हैया प्रभु जी क्या होता है भक्तों के साथ रह के? भक्ति में आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। वो कैसा होता है? जब भक्तों के साथ रहते हैं, भक्त ऐसे हमसे काम करवाते पता नहीं चलता हमको। ये हमारे पास जो कमियां हैं या कंटामिनेशन है, जो गंदगी है, वो निकलता जाता है, निकलता जाता है, पता नहीं चल रहा उनको। जो अनर्थास है उसको, जिसको बोलते हैं, वो कम होने लगते हैं। आदो श्रद्धा साधु संग। साधु संग मींस डिवोटी के साथ। तो नेक्स्ट सिम्टम क्या होता है साधु संग? अनर्थ निवृत्ति से। अनर्थ कम होने की वजह से आप संडे पे गरबा के टाइम में बैठे हो, जिसका अनर्थ अभी भी निकला नहीं है, अभी भी वहां पे है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने 1 बजे नहीं 5 बजे तक कर दिया। करेक्ट नो? अनर्थ बढ़ा रही है। तो उनके संग जाएगा तो अनर्थ बढ़ता रहेगा, भक्तों के साथ अनर्थ कम होता रहेगा। रात को सोएंगे, दिन में जागेंगे, जब खाना है तब खाएंगे, जो खाना है वही खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। इसकी वजह से अनर्थ कम होता है। जब जितना अनर्थ कम होता है उतना दुख कम होता है, जितना अनर्थ कम होता है उतना खुशी बढ़ती है। सैंडविच बहुत टेस्टी हो जाता है। उसके बाद आदो श्रद्धा साधु संगा अनर्थ निवृत्ति साथ तथा निष्ठा। निष्ठा मतलब फर्म फेथ। कोई आके बोलेगा इस्कॉन मत जाओ, चल हट। तुम्हें पता है क्या होता है वहां पे? ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, मैंने भी साफ करके आया, देखो। नहीं, पहले था ही नहीं, अभी थोड़ा आ गया है। प्रभुपाद से जब ये पूछा गया था कि आपका ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट है, तो बोला हमारा ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट नहीं है, हमारा ब्रेन गिविंग मूवमेंट है, दिमाग देने वाला मूवमेंट है। आया ना दिमाग?
बत्ती जली ना, Yes, yes. जब जलती है तो पूरा लाइफ, फैमिली लाइफ लिट होता है, कोई अंधकार नहीं रहता। कृष्णा समा सूर्य माया होए अंधकार। जहां सूर्य है, जहां पे अंधकार का कोई चांस ही नहीं है। सूरज जब उगला नहीं है, ऊपर राइज नहीं हुआ, फिर भी अंधेरा चला जाता है ना। इमेजिन, वो मतलब वो 16 माला ठीक से नहीं हो पा रहा, फिर भी 16 माला अटेंटिवली सुनोगे तो क्या होगा। तो परीक्षित महाराज वॉज वेरी अटेंटिव, दिस सेजेस वर वेरी अटेंटिव। हमको भी अटेंटिवली भागवत श्रवण करना पड़ेगा, अटेंटिवली हरे कृष्ण महामंत्र सुनना पड़ेगा, अटेंटिवली सबसिवली क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे, देन इट बिकम्स टेस्टियर। मेरे साथ क्या हुआ था, आफ्टर इनिशियल 1-2 महीने में फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लिया, देन कन्विंस्ड हो गया सेवा करना, भगवान सुप्रीम है, हम आत्मा है, खत्म। इतना ही सिंपल है ना, बेसिक फिलोसफी उतनी है, देन सेवा करना है। उसके बाद मैंने टुक अप कृष्णा कॉन्शियस सीरियसली, जब स्टूडेंट्स को प्रीच करने लगा तो स्टूडेंट्स बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली जेनजीज, मिलेनियल्स, अल्फा सब क्वेश्चंस पूछते हैं, देन उनका आंसर देने के लिए यू हैव टू रेफर प्रभुपाद बुक्स अगेन। स्पेशली जो कन्वर्सेशन बुक है, जो प्रभुपाद वार्तालाप करते हैं, वो कन्वर्सेशन बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने अभी 16 माला का प्रण ले लिया अभी, है ना, 4 नियमों का प्रण ले लिया, लेकिन प्रचार करने के लिए आपको आपका जो एक्स है, आपका जो नाइफ है, उसको शार्प करना है। शार्प करना कैसे करते हैं, जब आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, स्पेशली वो जब प्रचार करते हो तो वो कन्वर्सेशन वाला बुक्स पढ़ते हैं। प्रभुपाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रभुपाद को क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रभुपाद आंसर दे रहे हैं। हमको उस स्पिरिट पे नहीं देना, उनका स्पिरिट ऑब्जर्व करना है। ऐसे है रास्कल फूल ऐसा देन आप उनको हर्ट कर दोगे। मैंने बहुत ऐसे किया था। तो वी लॉस्ट लॉट ऑफ गुड सोल्स। हमें हर्ट नहीं करना उनको, हमें इंटेलिजेंटली प्रेजेंट करना है, तो वो शार्प रहेगा। देन व्हेन यू गेट कन्विंसिंग आंसर्स, तो प्रभुपाद बोलते हैं कोट करना चाहिए आपको, स्क्रिप्चर्स कोट करना चाहिए, श्लोक कोट करना चाहिए, तो वो मोर ऑथेंटिक दिखता है। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। अब सब मैक्सिमम गीता लाइफ कोर्स के हो, गीता एडवांस कोर्स के हो, वी शुड बी आपके टिप्स पे होना चाहिए, तब जाके और रुचि आ जाए। देन जब आनंद कब बढ़ता है फैमिली में, जब बच्चे हो, ग्रैंड बच्चे हो, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स। अकेले में गरबा खेलना अच्छा लगता है, 2 लोग हैं बस, करेक्ट नो, यू शुड हैव लॉट ऑफ पीपल, तब जाके नो पूरा ग्राउंड भरा होगा, तब जाके गरबा खेलना अच्छा लगता है। इन द सेम वे कथा सुनना अकेले सुन रहे हैं, चैंटिंग अकेले कर रहे हैं, वृंदावन भी कुछ ही लोग जा रहे हैं, इमेजिन बहुत सारे लोग जाते हैं। इमेजिन अभी संडे को बहुत भीड़ डिवोटीज का बहुत हो, अद्वैत प्रभु को सर्व कर करके थक गए, इतना प्रसाद बनाना पड़ेगा उनको, तो जब तब जाके आनंद का पराकाष्ठ होती है, उत्कृष्ट होती है, समिट ऑफ हैप्पीनेस। प्रभुपाद विल बी वेरी हैप्पी, कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी। और बढ़ गए, फैमिली बढ़ गया। प्रभुपाद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, मेरे साथ दोहराएगा, प्रीचिंग मीन्स इंक्रीजिंग द फैमिली मेंबर्स। प्रीचिंग मीन्स इंक्रीजिंग द फैमिली मेंबर्स को बढ़ाना है। ये सारे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, कौन? शौनकादि ऋषि। किस लिए पूछ रहे हैं? फैमिली मेंबर्स को बढ़ाना। वो हजारित है। प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, इट शुड बी 1000, 10,000, 1 million, 10 million। हरे कृष्णा। प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं, इवन इफ 1% पॉपुलेशन दुनिया का अगर कृष्ण भक्त बन जाते हैं, पूरे वर्ल्ड को हम चेंज कर सकते हैं। 800 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 1% कितना होता है प्रभु जी? 8 करोड़। 8 करोड़ लोगों को हमें 16 माला जप करवाना है। ये हमारा टारगेट है। तो तब क्या होगा? अन्न होगा, दुग्ध होगा, फल होगा और खूब प्रसादम बटेगा, घी वाला। अभी हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं।
एंड फ्री में बटेगा भंडारा में जब डिवोटीज बनेंगे। डिवोटीज बनाना इज द क्रक्स ऑफ हाइट ऑफ एंजॉयमेंट। जैसे कि चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्रहीनम गृहम शून्यम। इफ चिल्ड्रंस आर नॉट देयर, फैमिली इज शून्यम। The same way, if devotees are not there, temple is zero. Temple is not made up of buildings, only buildings. Temple मतलब devotees. जैसे कि इंडिया में आज you go to तमिलनाडु only 44,000 temples are there. Huge, mammoth, big, Herculean, बड़े बड़े। एक पुजारी है, कोई नहीं जाता वहां पे। दिव्य देशम से आलवर्स वहां पे वर्शिप करते थे डिटीज को। केरला में कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया, और इवन अगर रोम में जाएंगे या ग्रीस में जाएंगे, वहां के पुराने टेम्पल्स कोई वर्शिप नहीं करता, क्योंकि स्वाध्याय नहीं होता था, क्योंकि गुरु नहीं होते, तो परंपरा नष्ट हो गया। द सेम में यहाँ पे भी अगर प्रभुपाद की एक्सेप्ट नहीं करते या हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते, वो भी क्षण हो जाएगा, हमारा भक्ति में भी डिप हो जाएगा एंड हम टेम्पल नहीं आएंगे, हमारा टेम्पल नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान का पर्पस प्रभुपाद ने परपट में लिखा है। परपट में प्रभुपाद लिखते हैं अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में संपूर्ण साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। पूरा गवर्नमेंट का प्लान ऐसा होना चाहिए कि उस प्लान का पर्पस सब लोग डिवोटी बन जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ये प्लान को अडॉप्ट नहीं कर रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्लान को आगे बढ़ाएं। अगर गवर्नमेंट का प्लान में हमारा प्लान सम्मिलित हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट का एक एजेंसी है, उसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, अभी क्या बोलते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग में दे स्ट्रेटेजाइज, दे प्लान क्या होना चाहिए। अगर उसमें डिवोटीज घुस जाए, आरबीआई गवर्नर डिवोटी हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिवोटी हो जाए, एंड दैट्स अ प्रोफेसी, दैट्स अ भविष्यवाणी। भक्तिनोद ठाकुर ने कहा है कि एक समय आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज वैष्णव तिलक लाल के जजमेंट देगा। प्रभुपाद जब इंदिरा गांधी से मिलते, उनके पास 17 या 14 रिक्वायरमेंट्स थे। एक रिक्वायरमेंट था एमपीस को सुबह और शाम कीर्तन करना है। दिल्ली में रिसेंटली हुआ था असेंबली में। ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट था उनका, जो उनके डिसाइपल्स थे, एटलीस्ट उनको लॉन्ग वीजा चाहिए अप्रूव्ड, ऐसा रिक्वेस्ट था उनका। जब स्टेट सपोर्ट करती है तो इट कैन डू मिराकल्स। जैसे कि स्टेट ने डिसाइड किया आज से 12 बजे से कोई रात को बाहर नहीं जाएगा, पूरा देश अंदर। सी द पावर ऑफ द स्टेट। ये नोट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टैक्स इतना है तो इतना है, पावर ऑफ द स्टेट। तो प्रभुपाद बुद्धिज्म के बारे में ऐसे कहते हैं, बुद्धिज्म स्प्रेड ऑल अक्रॉस एशिया बिकॉज ए किंग पैटर्नाइज्ड इट। हु इज द किंग? अशोक। अशोक ने सपोर्ट किया एंड ही कॉन्शियसली यूज्ड टू सेंड, आप जाओ प्रचार करने के लिए जाओ। इसकी वजह से बुद्धिज्म जो है हर पूरे एशिया में फैल गया। हम प्रसाद दे रहे हैं, खिचड़ी बांट रहे। इस्कॉन बैंगलोर में खिचड़ी बांट रहे थे, बस खिचड़ी बांट रहे थे। गवर्नमेंट 1500 बच्चों को खिला रहे थे गवर्नमेंट स्कूलों में। गवर्नमेंट आया, 22 लाख किड्स एवरी सिंगल डे। दैट्स द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अभी हम उस लेवल पे, 10वें कृष्ण गीता में बता रहे, यत यत आचरति श्रेष्ठो तत् तत् एव तरो जनाः। व्हाटएवर ए ग्रेट मैन डज, जो भी श्रेष्ठ लोग करते हैं उसको हम इम्युलेट करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। इसलिए प्रचार करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करना है।
ये बहुत जरूरी है। जैसे कि आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? चेयरमैन, सेक्रेटरी, उनको प्रीच करना है। ऑफिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? एमडी, डायरेक्टर, एचआर, उनको इन्फ्लुएंस करना है। अगर हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं करते तो ग्रेजुअली सबको इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो हमारी बात माने, क्योंकि अभी डेमोक्रेसी है। तो इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिकम कृष्णा कॉन्शियस, देन नेचुरली वो उसी को वोट करेंगे जो कृष्णा कॉन्शियस है। हाँ, एकादशी को छुट्टी चाहिए सबको। जस्ट इमेजिन, ये पॉसिबल है, होगा। रामनवमी को भी छुट्टी मिलेगा माता जी। हम फास्ट करेंगे सब लोग, एंड एकादशी में सब लोग अन्न नहीं लेंगे, पाप नहीं करेंगे, कथा सुनेंगे। अभी 200 ऑनलाइन आते हैं, 2 लाख 2 करोड़ ऑनलाइन आएंगे सुनने के लिए कथा। शुड थिंक लाइक दैट। तब जाके परीक्षित महाराज का जो फील है, इतने अच्छे परीक्षित, ऐसे लीडर थे वो, सबको इस लाइफ की नहीं अगले लाइफ के भी बारे में वो सोच रहे हैं। आज के राजा या आज के किंग, आज के प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, अभी के ओनली ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचते हैं। गाय कटने दो, मेरी जात के बारे में सोचते हैं, इनको मैं रिजर्वेशन दूंगा, जितना नंबर उतना रिजर्वेशन, जो कम है उनको नहीं दूंगा मैं। सी द नैरो मेंटालिटी। ये पर्टिकुलर लोग ही आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। बट परीक्षित महाराज सबको, प्राणियों को भी, ट्रीज को भी, सस्यों को भी, लीडर शुड बी लाइक दैट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? हाँ, भरत महाराज जो है आपने कहा 24 ईयर्स में, तो जैसे भागवत उनके पुत्र थे और वो वानप्रस्थ के समय पे त्यागा था, पॉसिबल है। तो उसमें भागवत में वेरी यंग एज में लिखा गया है। उसमें दोनों चीज मतलब दोनों लिखा है, करेक्ट। 24 भी लिखा है, वानप्रस्थ भी लिखा है। तो हमारा कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, वानप्रस्थ मतलब 50 के बाद। बट एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज कर लेते हैं, जैसे अभिमन्यु was 16 years old when he was killed, but already Uttara was carrying Parikshit. Possible. And भरत महाराज son of ऋषभदेव, हाँ, yes. उनकी शिक्षा की वजह से उन्होंने त्याग दिया। हो सकता है, वो शिक्षा देने के बाद he had to, ऋषभदेव थे तो शिक्षा दिया, भाई अभी जा रहा हूं, तुम भी मत जाना मेरे साथ, मेरे जाने के बाद कुछ समय के बाद जाना। एग्जाम्पल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, नो। तो कुछ समय के बाद गए होंगे। टेक्निकल डिटेल्स व्यासदेव से पूछना पड़ेगा। सर, हमारे भारतवर्ष में 4 भरत महाराज है ना, 4 भरत के नाम से, तो भगवान राम के भाई है। ऐसे 4 भरत थे, लेकिन जो भारतवर्ष का भारत जो है, ऋषभदेव का पुत्र भारत। अच्छा, भरत महाराज जो मतलब वो वन में गए थे, वो हिरण से अटैच हो गए। यस। अच्छा, वो भरत। फिर हाँ, एक महाभारत में भरत आते, वो शब्द नहीं, मुझे एक चीज याद है, आपने भरत महाराज की बात में ना, मैं शुरू किया था अटैचमेंट। गृहस्थ लाइफ मीन्स अटैचमेंट, गृहस्थ लाइफ मीन्स अटैचमेंट। तो जैसे कि आदो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इट्स अ फाइनल स्टेज, प्री फाइनल स्टेज। प्रेम मतलब यू आर देयर ऑलरेडी, भाव उससे पहले वाला है। भरत महाराज जो थे उस लेवल के थे, उस लेवल पे पहुंच चुके थे। अभी सिर्फ एक एग्जाम देना, खत्म, प्रेमा स्टेज। एंड सडनली एक हिरण की अटैचमेंट के लिए, एक इत्तू सा हिरण की अटैचमेंट के लिए उन्होंने 3 लाइफ लिया। कितना लाइफ? एक हिरण अटैचमेंट, एक अटैचमेंट बोलिए लेफ्ट हैंड से दिखाइए, एक अटैचमेंट, सब लोग, एक अटैचमेंट 3 लाइफ, एक अटैचमेंट 3 लाइफ, एक डिजायर 3 लाइफ। तेरा क्या होगा प्रभु जी?
वो डिजायर्स को क्लेंस करने के लिए नित्यम भागवत श्रवणम करना चाहिए। जब वो अटैच्ड हो जाते हैं, भरत महाराज, he didn't consult his guru, he didn't consult devotees. In the same way, वैसे गलती हमें नहीं करना चाहिए। हमें जब डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, कहते हैं डोंट फाइट योर बैटल्स अलोन, डोंट फाइट योर बैटल्स अलोन। अकेले आप अपनी लड़ाई मत कीजिए, डिवोटीज का शरण लीजिए, भागवत का शरण लीजिए, प्रभुपाद का शरण लीजिए, देन यू विल ओवरकम। हाँ, कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, प्रभु जी यही पूछना था कि हमारे भारतवर्ष में 3 भरत थे कि मतलब टोटल है तो भगवान राम के भाई 4 भरत थे, हमको उनको फॉलो करना है। बोलिए अभी। डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मतलब चारों भरत का एक माइनर डिस्क्रिप्शन, तो मतलब वो एक तो भगवान राम के भाई। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो चौथा कौन है? हाँ, चौथा कौन? अच्छा, कैन समवन हेल्प? एक भरत ऋषभदेव के भरत, राम जी के भरत, देन दूसरे 2 भरत कौन है? एक महाभारत में भी आता है ना, दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत के पुत्र भरत। चौथे कौन है? चौथे जड़ भरत करके वो भरत के दूसरे भरत के भरत है। I don't remember. लेकिन भरत महाराज जैसे एक्ट करना है वो पॉसिबल है, एंड प्रभुपाद हमें सिखाते हैं इन हिज गृहस्थ लाइफ हाउ ही लिव्ड। ये नहीं कि ही इज ए प्योर डिवोटी, आचार्य, भगवान ने खुद उनको उधर से भेजा है, भाई तू जा लिख के आ मेरे लिए। वो अपने गृहस्थ लाइफ जीते हैं। उनमें भी प्रॉब्लम थे, वाइफ वाज नॉट इंटरेस्टेड, वांट मी और चाय, आई वुड प्रेफर चाय, एंड डिफिकल्टी, सन्स आर नॉट कोऑपरेटिंग। स्टेयर्स के नीचे बैठ के वो जप करते थे। कौन? प्रभुपाद। तो कितना डिटरमिन्ड थे। आचार्य मीन्स वन हु सेट्स एग्जाम्पल बाय हिज पर्सनल बिहेवियर। So we should take inspiration from Prabhupada and lead a Grihastha ashram life nicely so that we can go back. That is the beauty of bhakti. क्या है वो? ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्था, ना वानप्रस्था, ना संन्यासा, ना नहीं, दूसरा कौन सा था? दूसरा और 4 था ना, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, वैश्य, ना शूद्र। I'm devotee of million times gopis. गोपी परतपद दास दास अनुदास, हमें दास बनना है। प्रभु जी बताइए क्या करना है, as simple as that. एंड प्रभु जी प्रभुपाद से जुड़े हैं, देन परफेक्ट, खत्म। वेरीफाई कर सकता है। इसलिए डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। इंग्लिश में कहावत है, डोंट सरेंडर योर, सरेंडर विद इंटेलिजेंस। मतलब प्रभु जी कह रहे हैं तो वो प्रभुपाद भी कहते हैं ना, सिमिलर होगा। आचार्य भी कहते हैं, मैच करना चाहिए। ऑफ कोर्स समोसा प्रसाद खाना चाहिए कि कचौरी, वो व्यावहारिक लेवल में अलग है, बट प्रिंसिपल्स यू शुड मैच। कोई और प्रश्न? स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।